कभी कभी हम अपनी लाइफ में जब एफर्ट करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, उसको करते करते हमें लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। लगता है कि जिस चीज के लिए हम बड़े प्रयास कर रहे हैं ये हमारे लिए बना ही नहीं है। आप अगर किसी चीज को अचीव करने के लिए एक प्रयास करते हैं, फेल होते हैं, 2 प्रयास करते हैं, फेल होते हैं, 3 प्रयास करते हैं, फेल होते हैं, तो उसके बाद अक्सर हार मान लेते हैं। ये जो धारणा है कि 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद हमारे मन में जो नेगेटिविटी आती है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये आपके मन की नेगेटिविटी नहीं है। आपने आसपास देखा है कि उस बंदे ने एक बार प्रयास किया, नहीं हुआ तो उसकी तैयारी करना छोड़ दिया। 2 के बाद तो ज्यादातर ने छोड़ दिया, 3 के बाद तो सबने ही छोड़ दिया या ज्यादातर ने छोड़ दिया। इक्का दुक्का होंगे तो हमारे सिनेरियो में नजर नहीं आते हैं। तो जब हम 1 या 2 प्रयास के बाद ये सोचते हैं कि ये अब मुझसे नहीं हो पाएगा और इससे पहले भी किसी से नहीं हो पाया है, तो ये असल में आपके परसेप्शन है, आपकी एक धारणा है जो दूसरों को देख करके आई है। आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि कभी कभी हमारा एफर्ट जो है वो 3रे प्रयास या 4थे प्रयास के बाद ही कामयाब होता है। एक छोटी सी स्टोरी इसमें ऐड करेंगे। एक राजा था। एक बार एक राजघराने का एक अधिकारी आता है और राजा के आवभगत से खुश होता है। राजा को एक पत्थर देता है, स्टोन देता है। बड़ा खूबसूरत स्टोन था। उसने अपने मंत्री से कहा, इस पत्थर से भगवान की एक खूबसूरत मूर्ति बनाते हैं और इसे मंदिर में स्थापित करते हैं। इसलिए उसने राज्य के अधिकार को बुलाया और मंत्री ने उस मूर्तिकार को कहा, इसकी एक खूबसूरत मूर्ति बनाओ और इसके लिए जो तुम्हारा मेहनताना है वो तुम्हें मिलेगा। साथ ही साथ तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं अलग से दी जाएंगी। पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए उसने हथौड़ा लिया और पत्थर पे मारना शुरू किया। 4, 5, 6, 8, 9, 10 प्रयास के बाद भी वो पत्थर नहीं टूटा। उसे लगा कि ये क्या है, लगता है मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। उसने फिर प्रयास किया। 30, 40, 50, 60 बार उसने पत्थर के ऊपर स्ट्राइक किया, पत्थर के ऊपर जोर लगाया, वो नहीं टूटा। अब उसे लगा ये मुझसे कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पत्थर ही नहीं टूटेगा तो मूर्ति को तराश के हम बनाएंगे कैसे। उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि साहब मुझसे ये नहीं बन पाएगा, मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं, राजा का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। इसलिए अब उस पत्थर को एक उससे कम काबिल मूर्तिकार के पास ले गया। इस मूर्तिकार ने उस पत्थर को बनाने के लिए जैसे ही पहला हथौड़ा लगाया वैसे ही पत्थर टूट गया। मूर्ति बना ली, मूर्ति बना के दे दी। उसके एवज में उसको मेहनताना मिल गया, 100 स्वर्ण मुद्राएं भी उसे मिल गईं। और इस घटना के दौरान वो मंत्री क्या सोचता रहा कि काश कि वो पिछला वाला जो मूर्तिकार था हार न मान लेता। उसने जो 50 या 60 जो स्ट्रोक्स मारे थे हैमर से, हथौड़े से, उसे पता ही नहीं था कि जस्ट अगले स्ट्रोक से ये पत्थर टूट जाएगा, क्योंकि नए मूर्तिकार के पास बस एक ही टक्कर में टूट गया। उसने कोई नया नहीं किया था, उसने उसी के तरीके से एक प्रहार किया था। लेकिन पिछले मूर्तिकार को ये पता ही नहीं था। उसके प्रयासों से जो पत्थर टूटने की स्थिति में आ गया था, वो बस एक और स्ट्रोक, एक और प्रहार चाहता था। लेकिन उससे ठीक पहले उसने हार मान ली और अपने मेहनताने से, स्वर्ण मुद्राओं से वो हाथ धो बैठा। यही हमारे साथ होता है। हम प्रयास करते रहते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं होता है कि अगले प्रयास में ये कार्य हमसे हो जाएगा। उसका अंदाजा किसी भी इंसान को नहीं हो सकता। इसलिए बस एक ही प्रिकॉशन है कि प्रयास करें, कैलकुलेट करें चीजों को, एनालिसिस करें और प्रयास करने के बाद छोटी सी नाकामी से हार नहीं मान सकते। आपको उसको करते रहना चाहिए। बस ये है कि प्रयास ईमानदार होना चाहिए, प्रयास में अपने की गई कमियों का मूल्यांकन करना चाहिए। मुझे ध्यान है होंडा कंपनी जो है उसके स्लोगन में लिखा था, सक्सेस इज व्हाट इट इज 99% फेलियर। सफलता क्या है? सफलता 99% असफलता है। जब आप 99 बार असफल होते हैं तो 100वीं बार सफल होते हैं। लोगों को वो 100वां प्रयास दिखता है कि देखो ये एक बार में इस ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्हें वो 99 फेलियर पता ही नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच।